देश का प्रधानमंत्री जो है वो हिंदू, देश का राष्ट्रपति है वो हिंदू है, सारी चीज हिंदू है, और कैसे हिंदू राष्ट्र चाहिए। और ये देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये एक तरफ बोलते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, तो ये कौन है? एसटी कौन है? एससी कौन है? ओबीसी कौन है? आप हिंदू किसको मानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण को या सिर्फ राजपूत को? या चलाते हैं प्राइवेट हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट में जाते हैं, 40-50 बाउंसर लेके जा रहे हैं। ये साधु संत हो सकते? नहीं, ये इनका व्यापार है, बिजनेस है। इनके घर में ईडी कभी क्यों नहीं जाती है? मूत्र पीने से कैंसर ठीक होता है, तो कैंसर का अस्पताल खुला क्यों है? आपको बता रहा हूं मैं। तो ये लोगों को खुद बेवकूफ बनाते हैं, और जब ये बीमार पड़ते हैं तो वही कांग्रेस सरकार के समय से बनाए हुए हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराते हैं। बेवकूफ बना के रखा है कि पर्ची निकाले, पर्ची निकाले। तो इनके ही 4 बच्चे पैदा करिए और एक जो है आरएसएस को दीजिए। अच्छा, ये बताइए धीरेन्द्र शास्त्री कौन है और धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ का रहने वाला है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के राज्य में अभी तक मुस्लिम मुख्यमंत्री थे क्या? देश का प्रधानमंत्री जो है वो हिंदू, देश का राष्ट्रपति है वो हिंदू है, सारी चीज हिंदू है, और कैसे हिंदू राष्ट्र चाहिए? इसका हिंदू राष्ट्र ऐसे चाहिए जिनके ऊपर चाहे तिनके ऊपर हम गोली चला दे, लाठी मारे। आज हिंदू राष्ट्र में उत्तर प्रदेश में कितने मंदिरें टूट रही है, देख रहे हो आप। हिंदू राष्ट्र इसी को बोलते हैं। था कांग्रेस का सरकार, बता दी किसी गरीब का झोपड़ी टूटा हो, लेकिन आज लगातार वही आदित्यनाथ योगी के एरिया में लगातार गरीबों के घरों में बुलडोजर चलवाई जा रही है। जो अवैध प्लाटिंग करके बड़े बड़े उद्योगपति करोड़पति लोग हैं, उनको घर में बुलडोजर की दूर की बात एक नोटिस तक नहीं जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें हिंदू धर्म के नाम पर एक धोखा है। देखिए, लगातार वो कह रहे थे, पहले बोलता था कि गोमूत्र पी लो और कैंसर बीमारी ठीक हो जाएगा, लेकिन अब कैंसर हॉस्पिटल बना के वो हॉस्पिटल का मालिक बन गए हैं। अच्छा, अब कुछ पढ़े लिखे रहते हैं तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे अनपढ़ लोगों से हम बात करते, ये तो लोगों को बेवकूफ बना के रखा है कि पर्ची निकाले, पर्ची निकाले। तो इनके ही में हिम्मत है तो वो कोरोना आने वाला है, इनके लिए पर्ची क्यों नहीं निकालता है? गैस के दाम बढ़ने वाले हैं, इनके लिए पर्ची क्यों नहीं निकालता है? पहलगांव में माओवादी द्वारा, आतंकवादी द्वारा हमला किए जाएंगे, इन पर पर्ची क्यों नहीं निकालता है? पुलवामा घटना होने वाला, इन पर पर्ची क्यों नहीं निकालता है? कहीं ट्रेन दुर्घटना हो रहा है, कहीं प्लेन दुर्घटना हो रहा है, कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, इन पर जो है पर्ची क्यों नहीं निकालता? ये फर्जी है। एक बात बता रहा हूं, इनका पर्ची कुछ समय बाद हिंदुस्तान की लोग निकालेंगे। ये लोगों को बेवकूफ बना के रखा है, आपको बता रहा हूं मैं। अगर मूत्र पीने से कैंसर ठीक होता है तो कैंसर का अस्पताल खुला क्यों है? आपको बता रहा हूं मैं। तो ये लोगों को खुद बेवकूफ बनाते हैं, और जब ये बीमार पड़ते हैं तो वही कांग्रेस सरकार के समय से बनाए हुए हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराते हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, और एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, जो लोगों को बेवकूफ बना के घूम रहा है, वो क्या नाम है आपका? सनातन का प्रचार कर रहे हैं सर। क्या सनातन का प्रचार? बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, इसी में सनातन का बढ़ावा है, जहाँ बहिनी बेटियों का सड़क सरेआम इज्जत लूटा जाता है, घर में जाकर उनको कत्ल कर दिया जाता है, उन्हीं हिंदुओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यही सनातन है। सनातन की बात कहीं और कीजिए। सनातन शब्द सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक लेने का एक शब्द बन गया है। तो सनातन को मजबूत करें, हिंदू को मजबूत करें, आप नहीं चाहते? आप खुद हिंदुओं के विरोध करेंगे? कितने मुस्लिम प्रधानमंत्री रहे हैं ये बताइए? इस हिंदुस्तान में कितने रहे हैं मुस्लिम प्रधानमंत्री? एक दौर था जब इस देश में इंसानियत मानवता थी, इस देश में भाईचारे था, इस देश का प्रधानमंत्री सिख हुआ करता था, इस देश का राष्ट्रपति मिसाइल मैन वैज्ञानिक हुआ करता था एपीजे अब्दुल कलाम जी, और मीडिया इतना स्वतंत्र हुआ करती थी कि उनके हेलीकॉप्टर में जाकर, प्राइवेट जेट में जाकर, हवाई जहाज में जाकर उनसे बैठ लेते थे, प्रेस वार्ता करते थे, सवाल जवाब करते थे, ये अधिकार था। लेकिन आज सारी मीडिया जो है पूरी तरह नरेंद्र मोदी के चरणों में जाकर, देश का चौथा स्तंभ जिनको मानते हैं वो झुक गई है, उनके पैरों को चाट रही है, चरण चुंबक कर रही है, और आज मीडिया जो है सिर्फ अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी का होकर रह गया है। लेकिन ये धीरेन्द्र शास्त्री कहते थे कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। यही एक वीडियो वायरल होता है कि अशुद्ध अशुद्ध मुझे मत छू, इस तरह के वीडियो वायरल भी होता है। बताइए ये क्या है? एक धोखेबाज और एक दगाबाज, और ये देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये एक तरफ बोलते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, तो ये कौन है? एसटी कौन है? एससी कौन है? ओबीसी कौन है? आप हिंदू किसको मानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण को या सिर्फ राजपूत को, या एसटी को भी, या एससी को भी, या ओबीसी को भी? तो ये क्या करते हैं? अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना रोजी रोटी निकाल रहे हैं, ऐसे बोलकर कम पढ़े लिखे अशिक्षित लोगों को, भोले भाले लोगों को भटकाते हैं, और इनका मकसद कुछ नहीं है। जहाँ चुनाव होता है वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच जाते हैं यात्रा निकालने के लिए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देश में 3-4 ऐसे एजेंट है। आपको बताइए, एक प्रदीप मिश्रा जो एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, जिनका लड़का 3 बार 10वीं में फेल हो गया है,
वो देश को ज्ञान बताता है। अब एक धीरेन्द्र शास्त्री, एक और है जो मूत्र पियो और गोबर को नास्तिकी की तरह खाओ बोलता है, एक अनिरुद्धाचार्य। ऐसे ऐसे जो देश में फर्जी लोग हैं, है ना, क्योंकि हमारे देश इस रास्ते और इस मोड़ पर आ गए। वैज्ञानिक जेल में है, बलात्कारी जो है बेल में है, जितने बाबा लोग हैं जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में घूमे वो भाजपा के एजेंट है। ये बाबा नहीं हो सकते। बाबा बिना चप्पल के चलते हैं, आश्रमों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, बिना देश की सुख सुविधाओं से वंचित रहते हैं। ये तो 5 लाख 10 लाख का मोबाइल चलाते हैं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर प्राइवेट जेट में जाते हैं, 40-50 बाउंसर लेके जा रहे हैं। ये साधु संत हो सकते? नहीं, ये इनका व्यापार है, बिजनेस है। इनके घर में ईडी कभी क्यों नहीं जाती है? इनके घर में आईडी कभी क्यों नहीं जाती है? इनके घर में आयकर विभाग का कोई अधिकारी क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का काम आसान करते हैं। और नरेंद्र मोदी से जाने से पहले ये उस राज्य में पूरी तरह से घूम घूम कर भाजपा का प्रचार करते हैं।